जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हेटर्स के लिए है, तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लेते हैं कि आपके हेटर्स की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की क्या एनर्जी है, क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। थोड़ा सा बताइए हेटर्स की लाइफ में आखिर क्या हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, हेटर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे ये मैसेज आया है कि मैं बस इतने कार्ड निकालूं। ओके यूनिवर्स, और बताइए, थोड़े से कार्ड दीजिए। ये बताइए कि चल क्या रहा है, किस तरह की मेंटालिटी में है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ये भी कार्ड आना चाहता है। तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ वैंड की। ओके, 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपको नुकसान पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये लोग आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 3 लोग हैं। ओके, यस, ये 3 लोग हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पहाड़ जैसी दिक्कतें आ जाएं एंड आपका जो रास्ता है ये कांटों से भरा हुआ हो जाए। ओह माय गॉड, ये देखिए आपको पनिश करने की तैयारी। भाई देखिए, इनके कोई भी इंटेंशन आपको अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है, जैसे आपने सारी चीज़ें अपने अंदर बंद कर ली हैं। जैसे अपना जितना भी, जैसे आपने सारी बातें शेयर करना बंद कर दिया है। अब आप लोग इनसे ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर छुपा ली हैं, क्योंकि आपको भी पता चल चुका है टैरो के थ्रू कि ये लोग आपके वेलविशर नहीं हैं। इन लोगों ने आपको मल्टीपल टाइम अटैक किया है। अब तक ये कई बार आपको अटैक कर चुके हैं, और ऐसा वैसा अटैक नहीं है, भयंकर अटैक किया है आपके ऊपर। लेकिन अभी भी इनका दिल नहीं भरा है। ये देखिए, ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि आप हमेशा पनिश्ड रहें, आपको हमेशा सताया जाए। 22 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी, जैसे कोई अपने आप को खुदा खुदा समझ रहा है, ईश्वर समझ रहा है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। हालांकि ये बात सही है कि इनकी चली बहुत है, मतलब इन्होंने जो चाहा है वो बहुत हद तक किया भी है। अब ये बात अलग है कि आपके ऊपर उतना हद तक लगा नहीं है, लेकिन तभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं आपकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आप हो सकते हैं, आपकी लाइफ में पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसी डेविलिश व्यक्ति की वजह से हो रहा है। एंड ये चाहते हैं कि आपका रास्ता इतना टफ हो जाए कि आप अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके रास्तों में कांटे बिखेरने का काम यही करते हैं। देखिए, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शुरुआत में काम आपका, जब तक किसी को पता नहीं चलता है तब तक आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर वो रुक रुक के, थक थक के सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। एंड जो चीज़ें बाकी लोगों की बहुत इजीली हो जाएंगी उसमें आपको बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा एंड आप बिल्कुल पस्त हो जाएंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको लगेगा कि बेकार में ये काम अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पे ये जो आपके हेटर हैं उनकी कुछ मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए निकाले हैं कार्ड। बैड रेपुटेशन, ये जो भी हैं, डिवाइन डिविनेशन, एब्यूज़र, रिजेक्टेड, डर्टी ऑफर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पर ये जो आपके हेटर्स हैं, इनफैक्ट ये आपकी बैड रेपुटेशन करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपका कोई काम आसानी से नहीं हो रहा है, तो जब कोई काम आसानी से नहीं होगा तो लोग आपको लेज़ी कह सकते हैं। मे बी आपका रूटीन बहुत ख़राब हो सकता है, आप लेट सो के उठते हैं, आप धीमे धीमे काम करना, हर चीज़ में देर हो जाना, हर चीज़ में टायर्ड हो जाना, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी लीक हो जाती है, बहुत जल्दी आपको थकान आ जाती है, या फिर आपकी ज़्यादातर हेल्थ इशू बने रहते हैं। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, लोग आपको लेज़ी समझें, आपके पेरेंट्स आप पर नाराज़ हों, आप अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज आप पे नाराज़ हों, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ
कहीं ना कहीं लोग आपको आलसी समझें, कामचोर समझें, लोगों को ऐसा फील हो कि जैसे आप जो हैं हर चीज़ से बचते रहते हैं, आपको किसी चीज़ का शौक नहीं है, आप बहुत बोरिंग हैं। मतलब इस तरह की एनर्जी की हर कोई आप पे नाराज़ हो रहा है कि यार ये क्या है, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस टाइप ऑफ लाइफ इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इस तरह की एनर्जी रहती है कि जैसे मतलब आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एडिक्शन वगैरह भी दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर कुछ सिचुएशन में इस व्यक्ति के अंदर कुछ एडिक्शन हो सकते हैं। ओके, ड्रिंक करना, अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डिविनेशन अब्यूज़र, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिविनिटी के अगेंस्ट है, मतलब कि काली क्रियाओं में जिसका हाथ रहता है। जो ये पॉसिबल है कि ये आपके सामने बहुत ज़्यादा घंटी बजाते हों, या जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पर ये अपनी सब चीज़ें करते हों, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। रियल में ये है कि ये डिविनेशन के अब्यूज़र हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें करते हैं मे बी नाइट टाइम में, या जैसे फुल मून या न्यू मून के टाइम पर, जिसकी वजह से मतलब इनको काली क्रियाओं में, ब्लैक मैजिक में ज़्यादा भरोसा है, ना कि ईश्वर पे। एंड ये आपको, अगर आपको पूजा पाठ में दिक्कत आती है, अगर आपको नींद आने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा उबासी आती है, आपका मन नहीं लगता है, कई बार आपकी लाइफ में दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि आपका स्पिरिचुअलिटी से भरोसा हटने लगता है, या फिर मतलब आप डिसाइड करते हैं कि आप कोई पूजा पाठ कुछ भी आप स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन वो आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें आपको डिले होता रहता है। कहीं न कहीं जैसे आपने सोचा कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन आपका अलार्म नहीं बजा, या फिर आपको इतनी गहरी नींद आई, या फिर आपको रात भर नींद ही नहीं आई, तो आप सुबह उठ ही नहीं पाए। तो इस तरह की एनर्जी, रिजेक्टेड, ये चाहते हैं कि आपको हर कोई रिजेक्ट कर दे। कोई आपको लिफ्ट ना दे, कोई आपको पूछे ना, हर किसी की, क्योंकि हर जगह आपकी बैड रेपुटेशन बन जाए। एंड ये आपको बदनाम भी बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये आपके लिए कहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पहले तो आपके रेपुटेशन को ख़राब किया जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ें लोगों को कि वो पहले से ही आपके एंटी हो जाएं। फिर जो है ये लोगों के अंदर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि फिर धीमे धीमे करके लोग आपसे कटने लग जाएं, लोग आपको देख के ये सोचे, डरने लग जाएं कि भाई इस व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है। डर्टी ऑफर, अब आप देख सकते हैं ये हाथ किस तरह के हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई आपको पूछेगा नहीं, जब कोई आपसे कनेक्शन नहीं रखना चाहेगा, हर कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, हर किसी को आपके अंदर 20 टाइप की दिक्कतें दिखाई पड़ेंगी, तो फिर ये तब ये आपका शिकार करने के मूड में है। मतलब यहाँ पे मुझे लिटरली ये दिख रहा है कि जैसे हम लोग देखते नहीं है कि प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग निकल के आ गई है। अब तक इनकी लाइफ का यही उद्देश्य रहा है, पर्पस रहा है कि आपको बदनाम करके, आपको परेशान करके, आपको अकेला करके आपका शिकार करना। ओके, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि अगर इतनी सारी बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, एंड ईश्वर तो हैं ही। ओके, चलिए देखिए, मैंने आपको साइन नहीं बताए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 3, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए ये जो ये फायर साइन होता है, एंड नो डाउट अगर आपके हेटर की एनर्जी है तो फायर साइन आना तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फायर साइन का मतलब ये है कि भयंकर जेलसी। हेटर कौन होता है आपका, जिसको आपके अंदर प्लस पॉइंट दिखाई पड़ते हैं एंड वो आपसे हेट करने लगता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि इनके अंदर भयंकर तरीके की जेलसी है। जैसे कि ये सीधे सीधे डेविल का कार्ड आ चुका है, एंड आप देख रहे हैं कि इसके पैर जल रहे हैं। मतलब कि इनको बर्दाश्त नहीं होता है एक पल के लिए भी अगर ये आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सुन लेते हैं। इनका बस नहीं चलता है, ये उसी वक्त छोड़ के चले चले जाए। मे भी अगर आप जैसे कहीं पे गए हैं, जैसे सपोज़ आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति अगर आप तारीफ़ें करेंगे कि मैंने ये ड्रेस पहनी थी, आप अपनी पिक्स दिखा रहे हैं, या फिर आपने मतलब कुछ भी ऐसा बताना, तो ये उठ के चल देंगे। इनको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि आपकी इतनी खुशियाँ ये देख पाएँ। ओके, नंबर है आपके लिए 9559, तो 5599 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 अगेन, 555 एंड 15, तो भाई आपको 555 दिखेगा, 515 दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो आपके हेटर हैं
वो क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर स्पेल करते आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जहर घोलते आ रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं आपको डिप्रेस कर देना, किसी भी तरीके से ये आपको डिसअपॉइंट कर देना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। 9 5 14 से ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकन व्यक्ति हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें। आपके सामने इनका कोई राज आ चुका है, कोई ऐसी सच्चाई मुझे दिख रहा है आपके सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से ये आपको इतना डिप्रेस कर देना चाहते हैं, इतना जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएं, सारी चीज़ें जैसे चिंदी चिंदी उड़ा देना, धज्जियाँ उड़ा देना, इस तरह की एनर्जी। क्योंकि आप इनको पकड़ चुके हैं, आप इनको समझ चुके हैं। मे बी ये आपकी फैमिली पे काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन या तो सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं आपको, जैसे आपने किसी के सामने बताया कि आपके साथ ये सब होता है, तो ज़्यादातर लोगों की हैबिट क्या होती है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ पता है इनके बारे में, आपके सामने इनकी कोई सच्चाई आ चुकी है, कोई रहस्य खुल चुका है इनका, जिसकी वजह से ये जैसे आपको रास्ते से हटाने के मूड में रहते हैं। ये चाहते हैं कि या तो आप पागल हो जाओ, आपका दिमाग सरक जाए, आप कुछ समझ ना पाओ, लोग आपको उल्टा सीधा बोलने लगे। क्योंकि रीज़न ये है कि ये आपकी लाइफ में अब इस तरह के स्पेल कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज रहें, आपकी समझ में कुछ ना आए, आप किसी भी तरीके से उससे निकलने का रास्ता ना ढूंढ पाओ, एंड आपको कोई गाइडेंस भी ना मिल पाए, आपका ईश्वर से भरोसा खत्म हो जाए। एंड जैसे ही आपका ईश्वर से भरोसा खत्म होगा, वैसे ही आपके ऊपर अटैक इतने तगड़े होंगे कि आपके लिए संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड क्योंकि आप अगर इस चीज़ को बोलते भी हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आपकी रेपुटेशन बिगाड़ चुके हैं ये लोग आपको डाउट की नज़र से देखते हैं, लोगों को ऐसा फील होता है जैसे आप अलग ही दुनिया में रहते हैं, आपकी अलग बातें रहती हैं, मतलब आप इतना ज़्यादा इस पर्सन को लेके बात करते हैं, या फिर आपके मन में हमेशा ये रहता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें, आप पे विश्वास करना छोड़ दें, एंड आपस में ये बातें करने लग जाएं कि जैसे आपका दिमाग खराब हो गया है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा हर्ट हो, एंड देन आप अपने लिए कुछ उल्टा सीधा कर लो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये देख तो रहे हैं कि आप डिप्रेस हैं, आप पेन में हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब ये जो कुछ भी आपके ऊपर कर रहे हैं उसका असर आपके ऊपर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपको इनके बारे में कोई सच्चाई पता चल चुकी है, आपकी इंट्यूशन जानती है, आपका दिल जानता है कि ये किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, एंड ये कितने गिरे हुए हैं। बाकी लोगों के सामने ये मास्क लगा के रहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुजारी पठारी शो करते हैं, लेकिन रियलिटी में इनकी जो रियलिटी है, असलियत है, वो आप पहचान चुके हैं, जिसकी वजह से इनको आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहती है। ओके, फादर ऑफ बैंड से ऐसा दिख रहा है, यूनिवर्स पहले एक कार्ड दीजिए, इसको क्लैरिफाई कीजिए। यस, स्टकनेस, आपकी ज़िंदगी में स्टकनेस लग गई है, चीज़ें रुक जाती हैं, फिर वो आगे बढ़ती नहीं है, चाहे आप बिल्कुल जी जान लगा दें उसमें। यस, एंड आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, तो कहीं ना कहीं लोग आप ही को दोषी ठहरा दें कि आपके अंदर कोई कमी है, इनके अंदर तो कोई नहीं है। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री नहीं हो रही है, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है 5 ऑफ वैंड की, ये जैसे कोई बहुत मजबूत धागा है, कोई बहुत मजबूत गठबंधन है, जिसको काटने की तैयारी की जा रही है, कि जैसे, एंड अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो फिर आपकी फैमिली के साथ जो आपका रिलेशन है, जैसे जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सिबलिंग हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल कट कर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि आप अकेले पड़ जाएंगे। ओके, आपको इतने ज़्यादा अटैक किए जाएं कि आपकी बातों पे लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाए। फादर ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं, आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जाती है, एंड मतलब जैसे आप जब भी इन लोगों पर से अपनी नज़र हटाते हैं, वैसे ही ये आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। यस, मून की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके ऊपर मून मैजिक हो रहे हैं, न्यू मून पर, फुल मून पर आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, नींद के टाइम पर, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आपको पता चल जाता है, जब आपकी आंखें खुली होती हैं, जब आप जग रहे होते हैं, तो आपके ऊपर अटैक होते हैं, तो आप जान जाते हैं, तो ये नाइट टाइम में आपके ऊपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जान ही ना पाओ कि ये वाकई में ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ हेल्थ इशू वगैरह है। ओके, 18 5 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। 5 ऑफ वैंड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ वैंड, ये देखिए आ गई, यही है आपकी शत्रु। यस,
कहीं ना कहीं ये आपको इस बुरी तरीके से तोड़ करके अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, अपना जैसे सारी चीज़ें अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, अपने आप को जैसे चौधरी बन के बैठना, जैसे अब सारा शासन इनका होना चाहिए, पूरे घर पे अधिकार इनका होना चाहिए, एंड सारे लोग इनके सामने झुकें, सारे लोग इनके सामने परमिशन लें, इनसे हर चीज़ पूछे। इस तरह की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी 11 9 20, लेकिन यहाँ पे डिवाइन भी हैं। डिवाइन ने जैसे आपके लिए कोई प्रॉपर्टी की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपकी संपत्ति पर ही अधिकार करना चाहते हैं। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है। देखिए, संपत्ति दो तरह की हो सकती है। संपत्ति मेन चीज़ ये है, जो प्रॉपर्टी है आप किसे मानते हैं। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ना आ पाए। आप अगर अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हैं तो आपका करियर बिगड़ जाए, आपको वो चीज़ ना मिल पाए। अगर आप फैमिली में हैं, मैरिड हैं, एंड कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो वो प्रॉपर्टी आपको ना मिल पाए। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप फ्यूचर के मिलियनेयर बिलियनर हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत आगे तक जाएंगे, ये बात इनको पता है। तो ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ, उससे पहले ही आपका पता साफ कर दिया जाए। ओके, तो लेकिन यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, डिवाइन आ चुके हैं, तो यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस चीज़ पे इनका अधिकार है, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो अपने साथ जस्टिस, जैसे इनको लग रहा है ये अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं, इनको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये अपने आप को गलत नहीं समझते हैं, ये अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं, एंड जो कुछ कर रहे हैं होशो हवास में कर रहे हैं। यूनिवर्स ये बताइए शैटर्ड क्यों है। यस, ये आपको उल्टा लटका देना चाहते हैं। मैंने कहा था कि पागल कर देना। ये देखिए, ये दिमाग का दही हो रहा है। यहाँ पे आप माइंडेड बहुत हैं, लेकिन आपका जब नज़रिया ख़राब हो जाएगा, या फिर लोगों को आपका देखने का नज़रिया, तो लोग जैसे आपको पागल समझेंगे। अगर आप कुछ कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है कि आप कोर्ट में जा कर के कोई गवाही वगैरह देते हैं, तो लोग आपकी बातों पे भरोसा ना करें। लोगों को ऐसा फील हो कि इनके पास तो अकल नहीं है, ये तो ऐसी ही बातें किया करते हैं मनगढ़ंत, जिससे कि कुछ भी आपको मिल ना पाए। किसी तरह का अगर प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके एलिमनी का कोई केस चल रहा है, आपका डिवोर्स हो चुका है, आप उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। डेविल की एनर्जी, डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, यस, देखिए ये नो डाउट बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे डेविल को फीड किया जा रहा है, ये जो लेडी है ये डेविल को फीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी निकल के आई है कि जैसे किसी को खा जाने वाली एनर्जी, किसी को सफा चट कर देने वाली एनर्जी, इतनी फायर अंदर होना, इतनी नफरत अंदर होना कि मतलब आराम से जैसे किसी को साफ किया जाता है, किसी को रास्ते से हटाया जाता है, और जैसे क्या बोलते हैं कि उफ तक ना निकलना मुँह से। 15 एंड 8 23, आप स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी हैं, तो इनके अंदर इतनी भयंकर जेलसी है कि इनका बस नहीं चल रहा है ये आपका क्या कर डालें। बहुत ही गंदी एनर्जी आ रही है मुझे। यूनिवर्स एक दो कार्ड और दीजिए जरा, बताइए। अनइंटरेस्टेड एंड फिशिंग फॉर कमेंट्स, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे अगर आप अपने आसपास के लोगों के लिए कोई कमेंट करते हैं, कोई बात करते हैं, जैसे आपकी बातों को मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काना। एंड अनइंटरेस्टेड, यस, मे बी आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है, कोई रिश्ता है, तो आपको रिजेक्ट किया जाए, कोई आपको पसंद ना करे, जिससे कि आप लाइफ में अकेले रह जाएं। तो इनकी बहुत सारी और भी डिज़ायर्स हैं जिनको हम लोग कल कवर करते हैं। ओके, तभी भी देख लेते हैं कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर क्या चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ईश्वर क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट स्टॉप, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब ये है कि आप टैरो से कनेक्ट रहिए, एंड डेली अपडेट होते रहिए कि ये क्या करने वाले हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी ज़िंदगी में पीस आएगी, एंड जिन लोगों से आपके संबंध खराब हो गए हैं, जो भी हो सकते हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो किसी व्यक्ति से रिसेंटली आपका रिलेशन खराब हुआ है, उससे जुड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि डिवाइन उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।